राधे राधे, शुभ संध्या जी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, हरे कृष्णा। तो मैंने सोचा मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सायकाल की वीडियो में आप सभी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। तो ये वीडियो मैं स्पेशल बना रही हूँ। तो आप सभी भक्तों के जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि हम जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये भी ठाकुर जी की इच्छा से ही हो रहा है। और हम ठाकुर जी के बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो हमें इकट्ठा किए हैं। हम सब इकट्ठे हो पा रहे हैं इन्हीं के कृपा से। तो सबसे पहले बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। तो पहले तो भक्ति में देखिए, कोई दिखावा नहीं करना है। जैसे हम घर में रहते हैं, मैं तो वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, तो इसमें कोई दिखावा नहीं करती हूँ। जो भी है सत्य है, और एक कॉपी मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हम कॉपी नहीं करेंगे किसी की। और भक्ति में किसी के साथ हमें कंपटीशन भी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु की सेवा कर रहे हैं हम। तो ठाकुर जी क्या चाहते हैं? प्रेम और सेवा जो है भाव देखते हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो मेरा तो यही जो है मानना है। तो आइए, आज जो मैंने टॉपिक, जो चिंता रहती है, आज सबकी चिंता जो है दूर करने के लिए ही ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें कैसे? देखिए, मैं जैसे करती हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो उसमें क्या है, मैं सुबह जैसे बालक को, शिशु को उठाते हैं, वैसे ही बच्चों को उठाती हूँ। पहले मैं खुद स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद इनको उठाते हैं। तो घंटी नहीं बजाते हैं, बालक है ना, तो ठाकुर जी को हम उठाते हैं और उनको आचमन करवाते हैं। उठाकर राधे राधे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग लल्ला। तो अपने अपने भाव से जैसे भी आपको सही लगे वैसे करते हैं। तो मैं इस प्रकार से करती हूँ। तो ठाकुर जी को उठाकर उनको आचमन करवाती हूँ 3 बार, सभी लालाओं को और लाली को, और थोड़ा प्रेम करते हैं। इतने में मैं इनके स्नान की व्यवस्था कर लेती हूँ। तो डेली स्नान करवाते हैं ठाकुर जी को। स्नान करवाकर उनको जैसे कहते हैं कि, और बहुत से भक्त ये प्रश्न करते हैं कि आपके लड्डू गोपाल चमकते कैसे हैं? चमकने का तो यही है कि इनको सिर्फ चंदन से मैं स्नान कराती हूँ, और डेली भी नहीं चंदन लगाया जाता है, वो माथे पर तिलक लगाते हैं चंदन का। मैं जल से भी इनको स्नान करवाती हूँ। तो गंगा जल से, जल मिक्स करके इनको गुलाब बरी भी डाल देते हैं, उससे स्नान करवाते हैं, और चंदन से लगा के। और इनको कुछ भी करती नहीं हूँ मैं। और पीताम्बरी का तो यूज़ ही नहीं करना है हमें, क्योंकि भगवान को हमें कष्ट नहीं देना है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इनको स्नान करवाते हैं, और फिर वस्त्र उड़ाते हैं, वस्त्र पहनाती हूँ मैं। श्रृंगार जैसा ये चाहते हैं वैसा करते हैं। फिर माखन मिश्री का भोग जो है इनको लगाते हैं डेली। और ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हैं आप। बिस्किट्स भी देती हूँ मैं। मिल्क तो रहता ही है, मिल्क पिलाते हैं इनको। आरती वगैरह करते हैं, दिया जलाते हैं, और धूप बत्ती करते हैं। मोर पंख के साथ झाड़ा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इत्र लगाइए ज़रूर। जैसे अब मैं बैठी हूँ तो रूम में इनके हर वक्त खुशबू ही आती रहती है। और जो इत्र यूज़ करती हूँ उसको भी मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। वृंदावन का ही जो है वो इत्र जो है केमिकल फ्री है, उसी को यूज़ करते हैं, उसी से इत्र सेवा इनको दी जाती है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनकी सेवा में जो है एक कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें जो भी ठाकुर जी को सेवा देनी है वो प्रेम से देनी है, टेंशन फ्री होकर देनी है। तभी ठाकुर जी जो हैं वो इतने करुणामयी सरकार है, वो तो हमें कोई कष्ट देना ही नहीं चाहते। जिसमें कष्ट हो, टेंशन हो, नियम हो, तो उसमें भक्ति नहीं होती है। देखिए, मेरा मानना तो ये है, मैं किसी नियम को नहीं मानती हूँ। अब आप अपने लड्डू गोपाल जी को क्या मानते हैं? ये मेरे लाला हैं, लेकिन ये मेरे सबसे पहले ईश्वर हैं। चाहे इनको हम पुत्र रूप में मानते हैं या पुत्री मानते हैं अपनी लाड़ों को, तो मेरा मानना ये है कि ये हमारे ईश्वर हैं। ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो
इसमें क्या है, कई भक्त कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। हाँ, हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, हमको बच्चों को भी स्कूल में भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो हमको कैसे मैनेज करना है। लड्डू गोपाल जी को सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं तो यही बोलते हैं हम स्नान कैसे कराएं, जैसे ये बड़े विग्रह हैं तो स्नान कैसे करवाया जाए। तो मेरा मानना ये है कि मैं कैसे करती हूँ। देखिए, पहले बच्चों को स्कूल भेजिए, उनको टिफ़िन कीजिए रेडी, उनको भेज दीजिए। उसके बाद जो है आप अपना स्नान कीजिए, सब कार्य नित्य क्रिया कीजिए डेली जो हम करते हैं। वो करने के बाद हमें अपना स्नान करके स्वच्छ होके, स्वच्छता का तो पूर्ण ध्यान रखना है। ये ईश्वर हैं, अगर लाला हमारे पुत्र हैं ना, तो माँ जैसे बच्चे को करती है, तो ये तो ईश्वर का स्थान है। कृष्ण भगवान हमारे, विष्णु जी हमारे, बृहस्पति हमारे, नारायण जी, तो इनको हमें जो है ईश्वर के रूप में मैं मानती हूँ। तो प्रेम जो है लल्ला है, ये हमारे प्यारे हैं, बहुत प्यार आता है। तो इनकी सेवा जो है, अगर आप कहीं बार जैसे ये मेरी भी तबीयत ख़राब होती है तो मैं कैसे इनकी सेवा करती हूँ। देखिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, इसमें कोई आपको अपराध दोष लगने वाला नहीं है। कई तो फिर इसका भी विरोध करेंगे, वीडियो में कमेंट करके बोलेंगे कि देखिए जी ये तो गलत बात है, लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान करवाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए गंगा जल छिड़क दीजिए, ठीक है। वस्त्र आप बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनको भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट सब कुछ कीजिए, क्योंकि गंगा जल छींटा करने से ही भगवान जो हैं वो हम सोचते हैं कि वो स्नान कर चुके हैं। तो इसका इस स्नान के ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो डालूंगी। जो मंदिर में स्नान होता है और घर में वो सेम ही होता है, लेकिन इस पर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ और क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज जो टॉपिक है वो कि बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का स्नान कैसे कराया जाए, या छोटे वाले भी, जैसे मेरे ये लड्डू हैं इनका स्नान भी कैसे। ये मेरे लाला हैं कन्हैया, तो मैं यही बता रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, टेंशन को ख़त्म कीजिए अपनी। ये इतना इजी उपाय है आपके लिए कि आप अगर बीमार भी चल रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, तो लड्डू गोपाल जी से हम, कृष्ण भगवान से, ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे भगवान आप मेरी व्यथा को जानते हैं, तो आज मैं आपको स्नान इस कारणवश नहीं करवा पा रही हूँ, ठीक है ना। ठाकुर जी आपकी इस चीज़ को समझेंगे। तो आप उनको गंगा जल छींटा करें और वस्त्र पहनाएं नए, और उनको आचमन जरूर करवाइएगा। तो फिर उनको भोग लगाइए, आरती कीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यही सेवा तो है, भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है ना जी। तो ये हम जो है दिन में ऐसे चर्या करते हैं। उसके बाद जो है फ्रूट्स टाइम होता है। आप जितना अपनी सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, जितनी आपकी सेटिस्फेक्शन होगी ना, जितने में आपके पास है उतना कीजिए, किसी की कॉपी मत कीजिए, उनके पास ऐसे करते हैं ये नहीं। मैं तो अपने हिसाब से अपने भगवान को जो है सेवा देती हूँ और वो स्वीकार करते हैं। और साक्षात पूछिए, ऐसा कोई अपराध दोष नहीं लगेगा आपको कि आपने उनको स्नान आज नहीं करवाया, ये गंगा जल छींटा किया। अब लड्डू गोपाल जी को आप जो है तीसरे दिन भी वस्त्र बदल सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बस आपका भाव जो है डेली उनको मिलना है, उनको प्रेम देना है, उनको भोग लगाना है, ये सब कुछ करना है आपने। और फ्रूट्स दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं, चॉकलेट्स दीजिए, टॉयज़ के साथ खेलिए। और संध्या टाइम, लंच टाइम में क्या करते हैं आप, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली इनको भोग प्रसादी में अलग से सब्जी बनाऊं, क्योंकि लहसुन प्याज का यूज़ होता है, घर में सब लहसुन प्याज खाते हैं। आजकल तो इतनी सारी बीमारियां भी चली हुई हैं, डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो आप मांसाहारी हो गए, आप राक्षस जाति के बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कलयुग के प्राणी हैं और ठाकुर जी को पता है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये हमारा पहला जन्म है या हम 84 लाख जूनियाँ भोग चुके हैं या अंतिम है। हमको जो जीवन हमें प्रभु ने दिया है एट प्रेजेंट, उस जीवन को हमें खुशी से बिताना है। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी ने हमें ये हीरा जन्म दिया है, मनुष्य दिया है, बनाया है। और चाहे स्त्री रूप में हैं हम या चाहे मनुष्य पुरुष रूप में हैं, मेल फीमेल आप समझ रहे हैं ना। तो आप इस पल का आनंद लीजिए, इतना अच्छा जीवन दिया है हमें।
अच्छी अच्छी जो है भगवान की आराधना करें, स्तुति करें और खुश रहिए। और ठाकुर जी के साथ तो डेली ही उत्सव है, डेली पार्टी है घर में, डेली ही पार्टी होती है। ये खुद करवाते हैं। देखिए जैसे आस पड़ोस में कभी घर पे लड्डू नहीं होते हैं तो क्या होता है, आस पड़ोस में कुछ ऐसा कार्यक्रम बन जाता है कि वहाँ से लड्डू आ जाते हैं। ये भी ठाकुर जी की ही लीला है, देखिए। और अपने आप से चॉकलेट्स आ जाएंगे, समोसे आ जाएंगे और आनंद की अनुभूति ही रहती है हर वक्त। और हमारी लाडो रानी की तो कृपा ही बहुत है, देखिए। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये भी ठाकुर जी की इच्छा से ही बना रही हूँ मैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सब जन जो हैं टेंशन फ्री हो जाएं इस चीज़ से कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी कितनी ईजी है। भगवान भाव के भूखे हैं, बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस डालते हैं, उसमें बोलते हैं नहीं स्नान तो करवाना ही करवाना है। अगर भाई आपसे बहुत सारे कार्य होते हैं, कहते हैं कि घर में आप लेकर आए हो बड़े लड्डू गोपाल जी को, तो इनकी सेवा पूर्ण कीजिए। देखिए भगवान हमारे घर में बैठे हैं, कौन उन्हें रोक सकता है। ये उन्हीं का तो घर है जब वो आ गए। और मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी थी अपने लड्डू गोपाल जी की। मैं तो इनको देखते ही मेरा मन जो है इनके साथ प्रेम हो गया, और उससे इन्होंने ये देखिए कृष्णा तो इतने मुस्कुरा रहे हैं, अभी हंस रहे हैं ये देखिए इतना हंस रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं वीडियो में इतना नहीं आपको दिखा सकती जितना कि ये मेरी बातें सुन रहे हैं ठाकुर जी, और वो कह रहे हैं आप ये मैसेज ये सबको नॉलेज दो। अगर हाँ किसी को मेरी इन थॉट से प्रॉब्लम हो, अच्छी ना लगें, तो प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो ये एक उपाय है सबके लिए, जो ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरी सेवा से आप दूर मत होएं, मुझे गंगा जल छिड़कें और मुझे वस्त्र पहनाएं। अगर नहीं वस्त्र पहना सकते तो प्लीज़ अगले दिन ज़रूर बदल दीजिए, जिस समय भी आपको वक्त लगे, और फिर इनको भोग लगाइए और आनंद लीजिए, खुश रहिए। लंच टाइम में मैं सादे चावल बना देती हूँ। सुदामा जी की तो मैं बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं थाल भर के जो है सादे चावल भी बना देती हूँ, कई बार पुलाव बना देती हूँ, उससे इनको भोग लगाती हूँ और जल सेवा देती हूँ। ठीक है जी। और मीठा भी दे देते हैं जब होता है घर में। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आप टॉफ़ी दे दीजिए, चॉकलेट्स। अगर नहीं भी हैं तो भी प्रभु तो खुश हैं उसमें। तो आप शाम के समय मैं स्नैक्स देती हूँ, मैंने वीडियोस भी डाले हैं कई बार। और दूध देती हूँ, तो ये दूध ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप भजन कीर्तन कीजिए, स्तुति गाइए, इंजॉय के साथ गाइए। कोई ये नहीं है आपको किसी बंधन में पड़ना है। राधे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये कीजिए। ठीक है जी। जो भी आपको अच्छा लगे उनसे अपनी बातें करें, खेलें टॉयज़ के साथ। और झूला सेवा भी दे सकते हैं, झूला झुला देती हूँ मैं तो किसी भी वक्त। और रात को क्या होता है, रात को शयन का जो मैं वो अलग से वीडियो बना के बताऊंगी आपको, कि शयन के बारे में भी आपकी टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, कि कैसे कराना है क्या नहीं करना है। तो देखिए हमें भक्ति में किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने ठाकुर जी के साथ अपना संबंध गहरा करना है। उनको जो है कहते हैं भी ये आपको अपराध दोष लग जाएगा, आप इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए मेरा मानना तो ये है, ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न रहते हैं, वो कहते हैं तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने तो आपके लिए इतना अच्छा उपाय बता दिया है कि आप ठाकुर जी को अगर किसी दिन नहीं भी नहला सकते तो उनको गंगा जल छिड़क कर फूल के साथ, हाथ के साथ जो आचमन ऐसे लेकर हाथ में गंगा जल, तो वो भी छिड़क सकते हैं आप धीरे धीरे इनको। और इनको भोग लगाइए, आरती कीजिए, खुश रहिए और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। और ठाकुर जी के साथ जो भी करें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करें, नियम को मत देखें। नियम नहीं होते भक्ति में, तो सिर्फ भाव होते हैं। और ठाकुर जी तो मैं बार बार कह रही हूँ, ये देखिए कृष्णा और गोपू ये बहुत हंस रहे हैं, और कन्नू और राधा जी भी इतना स्माइल पास कर रही हैं, मैं बता नहीं सकती। ये इतने खुश हो रहे हैं कि भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे। तो आप मेरा वीडियो को पूरा देखें, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है जी। ये मेरे थॉट्स हैं जो मैं आप तक पहुँचा रही। अगर आप किसी को ये थॉट्स अच्छे ना लगें तो भी राधे राधे करते रहिए, और अगर अच्छे लगें तो राधे राधे ज़रूर कीजिए। ठीक है जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जो भी करें मन से करें, श्रद्धा से करें, खुश रह कर करें, इसमें टेंशन मत लें।
लड्डू गोपाल जी जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, ये इतने करुणामयी सरकार है, मैं बता नहीं सकती। मैं सच कह रही हूँ, ये द्वारिकाधीश ही हैं। ये हमारे घर पे बैठी हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। इनको हमारा घर पसंद आया। हम कौन है सेवा करने वाले, ये खुद करवा रहे हैं। ये तो कुछ मांगते भी नहीं हैं। और मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में। ये मेरे घर में जब से आए हैं, आनंद ही आनंद है। मैं तो कहती हूँ इनकी सेवा सर्वोपरि है और सभी के मन में यही भाव होने चाहिए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में मैंने जो आपको बताया है, आप इस तरह से इनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो महिलाओं की प्रॉब्लम है वो पीरियड्स वाली, तो उसमें कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उसको भी हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और शयन के बारे में और भी बहुत अच्छी नॉलेज लेकर मैं आपको बताऊंगी, जितनी मेरे पास है। और जो ठाकुर जी की आज्ञा से मैं डाल रही हूँ वीडियो, तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को और अपनी जो है टेंशन को ख़त्म कीजिए और किसी की बातों में मत जाइए, कोई क्या कहता है। और जो भी कीजिए अपने खुशी के साथ कीजिए और कहें कि हमारी भक्ति जो है वो ठाकुर जी आपके साथ है, बस इसी में आनंद लीजिए। तो देखिए ठाकुर जी की लीला जो है, मैं आपको क्यों शेयर करती हूँ, चमत्कार जो कहते हैं वो मैं अपने सारी आपको जो भी चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं शुरू से जितनी भी वीडियो डालती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ इसी बारे में कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं होती हैं, वो नहीं दिखाई जा सकती वीडियो में, आरती। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि ठाकुर जी जो कहते हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और राधे राधे करते रहें और खुश रहें बस। और टेंशन फ्री होकर ठाकुर जी के साथ लगे रहें। और बड़े विग्रह हैं ये, मैं इनकी भी और भी मैं आपको सेवा के बारे में बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है जी। और मंदिर वाली जो बात मैंने जो बोली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल की वीडियो में मैं आपको मंदिर में जो सेवा होती है वही घर पे होती है, क्या सेम है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरे ये थॉट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और गुस्सा क्रोध नहीं करना है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिदास।